उसके निकलने। हाँ, भगवान से तो हम अपने जोर जबरदस्ती से गीता समझ नहीं पाते। तो उसके लिए महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो है भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्त जैसे गाय के बछड़े होते हैं, वैसे ही भगवान के भक्त भगवान को प्यारे होने के कारण भगवान के हृदय से उनके लिए प्रेरणा, प्रेम और करुणा उत्पन्न होती। और इस प्रकार जब भगवान अपने शुद्ध भक्त के लिए कुछ बोलते हैं, तो उससे पूरा जन जगत का कल्याण होता है। तो आज तक सब लोगों का कल्याण हो रहा है, क्योंकि भगवान ने ये गीता उनके वाणी द्वारा हमें दी है। तो हम जानते हैं जगत में सबसे पवित्र क्या है? भगवान के चरणों से आने वाली गंगा। उसमें कितना भी पापी व्यक्ति स्नान क्यों ना करे, उसके पाप सब नष्ट हो जाते। तो भगवान के चरणों से निकलने वाली जो गंगा है, विरजा को जब बलि महाराज ने छेद किया था, उनके चरणों से जो पानी नीचे टपका, उससे ही गंगा बनी। तो ऐसे चरणों से स्पर्श होकर जो पानी बह रहा है, उसे उसमें स्नान लेने से कितना हमारा कल्याण होता है। तो उसी प्रकार ये जो गीता अमृत है, ये भगवान के मुखारविंद से बाहर निकल रही। और किसकी कृपा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है? भगवान के प्रिय भक्त अर्जुन के द्वारा। तो अभी ये जो अर्जुन यहाँ पर अपना विषाद भगवान को दिखा रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा या ये वो सब, ये सब किसके लिए कर रहे हो? उनके अंदर अज्ञानता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के प्रिय भक्त है। लेकिन वो हमारे लिए ये भूमिका भगवान के सामने प्रस्तुत कर, हम सबका भला हो, इसलिए अर्जुन ये भूमिका निभा रहे। तो जैसा गाय का दूध प्राप्त करना है तो हमें बछड़ा लेके जाना पड़ेगा, तो उसी प्रकार अभी अर्जुन भगवान के सामने अपनी जो व्यथा है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और ऐसी व्यथा हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आती ही है। हम भी भ्रमित हो जाते, क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी संभ्रम उत्पन्न होता है। और बहुत सारे लोगों को पास भगवान नहीं होते, इसलिए लोग क्या करते हैं, ऐसी दुखी जब अवस्था आती है जीवन में, तो वो लोग नशा करना या कुछ किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना, ऐसा गलत वो उपाय ढूंढ निकालते। और कोई कोई व्यक्ति इतने अभागे होते हैं कि उनको ऐसा कुछ भी उपाय प्राप्त नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, अपना शरीर को ही खत्म कर देते हैं और आत्महत्या ही उनको लगता है कि आखिरी उपाय है। तो ऐसा नहीं है। भगवान ने सबके भलाई के लिए ये गीता अर्जुन को माध्यम बनाकर हमारे भलाई के लिए दी है। तो इस प्रकार जैसा गाय पूरा घास खाती है और उसको पचाकर दूध में जो सब जंगली घास, जो औषधि युक्त घास है, उसको खाकर अपनी बछड़ी का तब प्रकृति अच्छी बनी रहे, ऐसा दूध देती। उसी प्रकार भगवान ने गीता उपनिषद का जो जंगल है, वेदों का जो जंगल है, उसमें अगर हम घुसेंगे तो हम पूरे चकाचौंध हो जाए। कभी कभी हम उसमें पूरी तरह से भूल भुलैया में अटक जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वेदों में अलग अलग इतने विरोधाभास वाक्य है या ऐसे वहाँ पर नियम है कि हम सब वहाँ पर बौखला जाएंगे। और इसलिए जो नास्तिक लोग हैं, उनको ये सब देखकर उनको शास्त्र पे विश्वास करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि शास्त्र बताता है कि अगर आपने किसी विष्ठा को स्पर्श किया तो आपको नहाना पड़ेगा। अगर समझो हम अगर सुबह कहा अपना जो सुबह का मॉर्निंग का जो हम करते हैं कार्यक्रम वगैरह, तो उसके बाद हमें नहाना चाहिए, पूजा ऐसे ही कर नहीं सकते। जब कभी हम किसी विष्ठा को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हमें नहाना पड़ता है। लेकिन वही शास्त्र बोलता है कि जो गाय का गोबर है वो सबसे पवित्र है। तो ये विरोधाभास देखकर सामान्य व्यक्ति का बुद्धि पूरा भ्रमित हो जाता है।
और शास्त्र में बताया गया है किसी की हड्डी को हम स्पर्श करते तो हमें नहाना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि पूजा के लिए हम क्या उपयोग में लाते हैं? एक शंख का उपयोग करते हैं। और ये शंख क्या है? ये भी एक जीव की हड्डी है। लेकिन ये जो शंख है उसे पवित्र माना गया। तो इस प्रकार का जो विरोधाभास देखकर शास्त्रीय जो शास्त्रज्ञ लोग हैं या जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है कि ये सब अ, अ, एक प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने वाला शास्त्र है। तो इसलिए उनको समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो शास्त्र को समझ नहीं सकता अगर उसके ऊपर भगवान या भगवान की भक्तों की कृपा नहीं है तो। तो यही भगवान की जो कृपा हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो रही है, वो गीता के द्वारा। तो ये गीता के लिए सबसे पहले कारण है अर्जुन का ये विषाद। अर्जुन भ्रमित होते हैं कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। और अर्जुन ये सामान्य व्यक्ति नहीं, वो भगवान के सखा है, भगवान के प्रिय अनुचर है। तो ऐसे भक्त के ऊपर भगवान की सदैव कृपा रही और इसलिए भगवान को बोला गया है भक्तवत्सल। तो जब ये युद्ध होने वाला था कुरुवंश और पांडवों में, तो उस समय अपनी अपनी सेना जुटाने में दोनों पक्ष लग गए थे। तो कौरव ने भी अनेक अनेक राजाओं को मिलकर अपनी तरफ उन्होंने ले लिया। और अर्जुन जो पांडव है वो लोग भी अपनी सैन्य जुटा रहे थे। तो इसी प्रकार एक बार अर्जुन और दुर्योधन ये भगवान के पास जाते, उनकी नारायणी सेना है उसको प्राप्त करने की। तो जब भगवान अपने कक्ष में सो रहे होते, उस समय दुर्योधन भगवान के पास जाता है और देखता है कि भगवान सो रहे हैं। तो वो जाकर भगवान के सिर के पास बैठ जाता है। उनकी जगने की वो वहां पर प्रतीक्षा कर रहा था। और उसी समय अर्जुन भी वहां पर जाते और वो भगवान के चरणों के पास बैठते। तो आप यहाँ पर देखिए, सामान्य हमारा व्यवहार से हमें पता चलता है कि कैसी उनकी मनोभावना है। अर्जुन भक्त होने के कारण उनकी भगवान की सेवा में ही उनका मन था, इसलिए वो भगवान के चरणों के पास बैठे रहे। भक्त सदैव अपनी स्थिति भगवान के चरणों में ही पाता है। उनकी सेवा करने की उसकी लालसा होती है। और जो नास्तिक वद योग है या लोग है या जो अहंकारी लोग है, वो भगवान के सिर पे बैठना चाहते हैं। तो ये जो प्रकृति भगवान ने बनाई है उसका गलत उपयोग करते हैं और उसको उसके ऊपर अपना स्वामित्व वो दिखाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार ये दुर्योधन भी भगवान के सिर के पास जाकर बैठकर उनके सिर पे बैठने का है उसका मनोभाव। और स्वाभाविक था जब भगवान आंखें खोली, तो व्यक्ति जब आंखें खोलता है तो वो सिर के ऊपर नहीं देखता है, वो तो क्या देखेगा? सामने देखेगा। तो भगवान ने जैसे ही आंखें खोली तो उनको प्रिय सखा अर्जुन दिखाई पड़ा। और उन्होंने बोला, अर्जुन तुम कब आए मिल, किस लिए आए हो, कैसे हो, क्या है? तो अभी दुर्योधन को हाँ, बहुत ही डर लगने लगा। अरे मैं तो सबसे पहले मैं आया हूँ, भगवान तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, मेरा यहाँ पर उपस्थिति भी वो संज्ञान नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार उनको भी मन में बहुत चल बिचल हुई। तो वो बीच में आके बोलते, कृष्णा मैं पहले आया हूँ, अर्जुन से पहले मैं आया और हमें आपके युद्ध में जरूरत है, हमें आपको मदद चाहिए। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि ये युद्ध में मैं कोई मैंने प्रण लिया है। क्या प्रण लिया है? कि मैं एक भी शस्त्र नहीं उठाऊं। तो एक तरफ मैं और दूसरी मेरी नारायणी सेना। हाँ, तो ये भगवान बोलते हैं कि आप मुझे ले सकते हैं लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं तो आप मेरी नारायणी सेना ले सकते हैं जो युद्ध करे। तो इस प्रकार फिर ऐसा भगवान ने उनके सामने ये ऑप्शन रखे
कि आप मुझे लीजिए नहीं तो मेरी सेना को लीजिए। और भगवान ने बोला कि मैंने अर्जुन को पहले देखा तो अर्जुन को बोलने दो और बाद में आप आप जो बचा है वो ले लेना। तो अभी दुर्योधन को डर लगने लगा कि ये अर्जुन, हाँ, कहीं सेना ना ले और मैं कृष्ण को लेके क्या करूंगा, वो तो कुछ युद्ध नहीं करने वाले। तो ऐसे युद्ध न करने वाले निकम्मे भगवान को लेके मैं क्या करूंगा, ऐसे उनके भाव में मन में चल रहा था। लेकिन यही भगवान और भगवान के भक्त की मनोभावना में अंतर है। भगवान के भक्त भगवान चाहते उनकी ऐश्वर्य, उनका जो कुछ अ, उनका जो चकाचौंध करने वाला ऐश्वर्य, उसकी जरूरत नहीं, उन्हें भगवान ही चाहिए होता है। लेकिन जो नास्तिकवादी लोग हैं उनको क्या चाहिए, ये भौतिक प्रकृति, भौतिक संसाधन, ऐसी चीजें चाहिए। वो भोग करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको भगवान नहीं चाहिए। तो भगवान की संपत्ति चाहिए, भगवान का ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन भगवान नहीं चाहिए। ये नास्तिकता का मनोभावना है। तो फिर अर्जुन ने भगवान को बोला, ठीक है भगवान, आप युद्ध नहीं करेंगे लेकिन आप मेरे साथ रहिए। मुझे आपकी सेना की जरूरत है। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा तो दुर्योधन एकदम मासूम हम्म, व्यक्ति के जैसा भगवान के पास बोले, ठीक है अभी अर्जुन ने आपसे आपको मांगा है, तो अभी मेरे पास बचा ही क्या है आपकी सेना के से, तो मैं आपकी सेना लेके जाऊँ। तो इस प्रकार उन्होंने सेना लेके गई। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, भगवान को अपने साथ रखा। और भगवान बोले, अभी मुझे क्या सेवा मिलेगा, अब मुझको रख के मैं आपके साथ युद्ध तो करने वाला नहीं हूँ, तो आप मुझे क्या सेवा देंगे। तो अर्जुन बोले, ठीक है आप मेरे जीवन को दिशा दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे रथ को भी दिशा दीजिए। तो इस प्रकार इंद्र से प्राप्त हुआ रथ, उसको भगवान चलाने का दायित्व स्वीकार करते हैं। तो भगवान अपने भक्त के सारथी बनते हैं। और इसलिए भगवान का एक बहुत प्रसिद्ध नाम है, क्या है वो, पार्थ सारथी। तो भगवान जिनके जीवन का सारथी बने हैं, उनका ही जीवन यशस्वी बनता है। तो हम भी हमारा जीवन का जो रथ है उसे भगवान को समर्पित करना चाहिए। और भगवान जैसी दिशा हमें दिखाएंगे, भगवान ने जो मार्ग हमें दिखलाया है उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। लेकिन भौतिकवादी लोग भगवान का कुछ भी आज्ञा स्वीकार नहीं करते, वो अपने ही मनमाने से जीना चाहते। और ऐसे प्रकार मनमाने से जो जीते हैं, उन्हें दुख के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान को अर्जुन ने अपना स्वार्थी बनाया। और सारथी बनना ये बहुत ही नम्रता का विषय है, क्योंकि युद्ध भूमि में इतना वहां पर शोर होता है कि आपको कुछ सुनाई नहीं देता युद्ध में, क्योंकि इतनी तलवार की आवाज, हाथियों की आवाज, घोड़ों की आवाज, रथों का आवाज, इसमें आप अपने सारथी को बोल नहीं सकते कि आप बाएं चलो या दाएं चलिए या रुकिए। तो ऐसा वो अ, जो सेनापति है या रथ में जो बैठा हुआ योद्धा है, वो अपने सारथी को बोल नहीं सकता। तो वो फिर कैसा बताएगा अपने सारथी को। तो ऐसा बोला गया है कि वो अपना पैर से उनको उनके पीठ पे हाँ, वो उनको सूचित करेगा, दबाएगा उनकी पीठ को अपने पैर के अंगूठे से, कि राइट में चलने तो राइट के साइड दबाएगा या उधर चलना। तो ऐसा सारथी का वहाँ पर भूमिका रहती है। तो हालांकि भगवान के भक्त अर्जुन है, वो तो ऐसा पैर वगैरह भगवान को लगाएंगे नहीं। लेकिन ऐसी सारथी बनने का भूमिका भगवान ने स्वीकार की। तो ये क्यों कर रहे हैं भगवान ऐसे, क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल।
तो हमें क्या लगता है हर बार कि भगवान हमारा शोषण करेंगे। क्योंकि भौतिक जगत में हम देखते हैं कोई भी अपना अगर कोई हमारा वरिष्ठ है, तो वो हर समय हमारा शोषण करता है। नेता हो या कोई भी व्यक्ति रहो, कंपनी में मालिक भी रहे, वो अपने जो उनके जो डिपेंडेंट्स या उनके जो अनुचर है, उनका वो शोषण नहीं करते। हम्म, लेकिन भगवान इतने स्वामी होने के बाद भी कभी भी अपना स्वामित्व दूसरों के ऊपर जताते नहीं। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये भौतिक जगत निर्माण हुआ है। जिन लोगों को भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं थी, उन लोगों को ये पूरा भौतिक जगत दिया है, कि आप खुद को स्वामी समझो और जैसा जीना है वैसा जियो। लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत में भगवान आते हैं, अपना प्रेम लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं, और जिसके द्वारा उनको भगवान की तरफ सम्मुख कर कर अपने धाम लेने की जो उनकी इच्छा है, यही भगवान की भक्त वत्सलता है। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन का सारथी बनने का निर्णय लिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अभी युद्ध भूमि में जब कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हुए, तो उस समय अर्जुन ने बोला कि युद्ध करने से पहले मुझे आप दिखाइए कि उस पक्ष में कौन कौन लोग आए हैं। तो ऐसा अर्जुन ने जो भगवान को आज्ञा दी या आदेश दे कि आप मेरा रथ लेके युद्ध भूमि में खड़े कर बीचों बीच, तो उस प्रकार अर्जुन को भगवान लेके जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ भगवान के नाम, अर्जुन के नामों का संबोधन किया है इस श्लोक में। तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं 24वें श्लोक में भगवान का नाम है, किस नाम से संबोधन किया है? ऋषिकेश। तो हमारे इंद्रियों को ऋषि, ऋषिक ऐसा बोला गया। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञान प्रदान करने वाले इंद्रिय, उन्हें ज्ञानेंद्रिय बोले जाते हैं। 5 कार्य करने वाले हैं, उन्हें कर्मेंद्रिय बोला जाता है। तो इस प्रकार भगवान अगर हमारे सभी इंद्रियों के स्वामी बनते हैं, अगर हम उनको बनाते हैं, तो हमारा रथ भी भक्ति में लग सकता है। और हम भौतिक जगत में देखते हैं कि लोग अपनी इंद्रियों का स्वामी दूसरे किसी को बनाते, तो कितनी बड़ी मुश्किल में वो गिर जाते। तो देखिए, आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, जीवा से हम कुछ खाते हैं, नाक से हम कुछ सूंघते हैं, त्वचा से हम कुछ स्पर्श करते हैं। तो ऐसे हर इंद्रिय से हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर, या कुछ हमें अनुभूति हो रही। तो एक एक इंद्रिय के एक एक जो विषय है, उससे वो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो उसका उदाहरण दिया है शास्त्र में। एक श्लोक है, मातंग पतंग ऐसा। तो जो मौत है, या उसे हम पतंग बोलते हैं, तो ये मौत की मृत्यु कैसी होती है? उसकी आंखों की दुर्बलता के द्वारा। उसे जब भी दीप दिखाई देता है, तो वो उसमें जाकर तेजी से कूदता है, और वहां पर उसकी शरीर जल कर गिर जाता है। और उसके पीछे भी और पतंग रहते, वो देखते हैं कि वो मर रहा है, वो वहां पर जल के मर रहा है, फिर भी ये लोग उसके अंदर घुस जाते। तो इस प्रकार आंखों की दुर्बलता के द्वारा कारण इनका मृत्यु हो रहा है। तो ये एक आंखों की दुर्बलता का उदाहरण है, जिसका मृत्यु हो। दूसरा है सूंघने का। तो ये जो भ्रमर है,
वो अच्छे अच्छे लकड़ियों को भी छेद कर सकता है। लेकिन यही भ्रमर जब कमल के अंदर जाता है तो कमल की सुगंध में इतना वो खुद को भूल जाता है कि शाम के समय कमल जब अ, बंद हो जाता है तो उसके अंदर वो अपना प्राण छोड़ देता है। और जिस दिन अगले दिन जब सूरज अ, निकलता है तो कमल खिलते हैं तो उसके अंदर हमें दिखते हैं कुछ मरे हुए भ्रमर दिखते हैं। हालांकि भ्रमर की ताकत एक लकड़ी को छेद करने की है, लेकिन जो कमल की एकदम नाजुक पंखुड़ियां उसको वो छेद नहीं कर पाए क्योंकि वो सुगंध से प्रभावित हो गए। वो अपनी क्षमता भूल गया कि मैं भी कमल को छेद कर सकता हूँ। लेकिन उसे सुगंध में ही इतना रस आ रहा था कि वो अपनी ताकत को भूल जाता है और इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता है। और तीसरा उदाहरण दिया है शास्त्र में कान के लिए, वो है हिरन। हिरन इतना तेजी से भाग सकता है कि उसको कभी कभी जंगल का राजा शेर भी पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये शिकारी जो है वो अपनी अ, वेणु या बांसुरी बजाकर हिरन को स्तब्ध कर देता है। उसको वो इतना अच्छा लगता है जो बांसुरी बजा रहा है, वो रुक जाता है। वो जैसे ही रुक जाता है उसके ऊपर जाल डाला जाता है और उसे पकड़ा जाता है। तो ये कान की वजह से हिरन पकड़ा जाता है। और चौथा है अपनी जिह्वा। तो हम देखते हैं कि मछली कैसा पकड़ते हैं लोग। हम देखते हैं ना, वो कांटा लगाकर पानी में बैठते हैं वो लोग बाहर। वो कांटे को क्या लगाते हैं, वो एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लगाते हैं। तो पानी के अंदर वो मछली सोचती है अरे ये खाना कहाँ से आ, और वो हाँ, मांस का टुकड़ा खाती है, लेकिन मांस के टुकड़े के साथ उसके अंदर एक कांटा भी चला जाता है। और जैसा ही वो जो व्यक्ति बैठा है किनारे पे, उसे जब पता चलता है अरे ये मछली ने खाया है अभी अपना मांस का टुकड़ा, उसके साथ उसने वो कांटा भी निकल लिया होता है। तो अचानक से वो उसको खींच लेता है। तो मछली जो अभी खाकर डकार दे रही थी, उसे तुरंत खींच लिया जाता है और अचानक अपने परिवारजनों से वो पानी से बाहर निकल जाता है और उधर उसका पेट फाड़ कर वो मर जाता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसे वो मांस का टुकड़ा खाने की इच्छा हुई। तो ये एक चार चौथा उदाहरण। पांचवा है त्वचा। हाथी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसको बड़े बड़े बहुत लोग पकड़ नहीं सकते। लेकिन वो हाथी को कैसा पकड़ते हैं, एक हथनी जो उसको सिखाया होता है उसको जंगल भेजते। वो हाथी को स्पर्श कर कर उसे वो प्रेरित करती। फिर वो हाथी उसके पीछे पीछे भागता है। और उसी समय ये जो शिकारी लोग हैं गड्ढा कर कर उसके ऊपर बांबू डालकर उसके ऊपर गावत फैलाते और जमीन जैसा दिखाते। तो ये जो हथनी है जिसको सिखाया वो तो साइड से चली जाती है, लेकिन ये हाथी उसको जमीन लगता है वो उसके पीछे भागने में इतना व्यस्त होता है कि वो देखता नहीं कि वो खड्डा है। और इस प्रकार वो जब उसके ऊपर चढ़ता है तो बांबू वगैरह सब टूट जाता है, वो खड्डे में जाकर गिर जाता है। और उसको फिर वहां पर एक हफ्ता भूखा रखते, बहुत पिटाई करते और फिर उसको अपना जीवन भर के लिए उधर गुलाम बना देते। तो हम देखते हैं कि एक एक इंद्रिय हमको कैसा मृत्यु की तरफ लेके जाती है। एक एक प्राणी हम देख रहे हैं कि एक ही इंद्रिय की वजह से उनका मृत्यु हो रहा है। तो मनुष्य तो पांचों इंद्रिय से इंद्रिय भोग कर रहे हैं। हमारी आंखों के लिए पूरा सिनेमा इंडस्ट्री है, कानों के लिए पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री है, रेडियो मिर्ची या अन्य अन्य जो भी है। हाँ। और जीवा के लिए हम तो देखते हैं कि लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं। हाँ, चाइनीज खाओ, ये खाओ, वो खाओ। इस प्रकार उसके बाद डायबिटीज हो जाता है। हाँ, अन्य अन्य इतने व्याधि क्यों हो रहे हैं लोगों को? खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए कोई नहीं मर रहा है, वो गलत ज्यादा खाकर लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और हम देखते हैं बॉडी के लिए कितना हम परफ्यूम लगाते हैं, नहाते नहीं लोग, लेकिन पूरा डिओड्रेंट लगा के ऐसा लगता है कि नहाया है। लेकिन ये सब है। त्वचा के लिए स्पा सेंटर वगैरह, मसाज करनी, ऐसा वगैरह चलता रहता है। तो इस प्रकार हम हमारे इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगाकर कैंसर ये ऐसे ऐसे अन्य अन्य हमें व्याधियां हो रही, बीमारियां हो रही। तो इस प्रकार ये इंद्रियों का
अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें ये इंद्रिय भगवान के अधीन करना चाहिए। और जैसे महान भक्तों ने अपना इंद्रियों का उपयोग किया है, हम्म, वैसा हमें भी भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाना चाहिए। तो आंखों से भगवान का सुंदर दर्शन लेना चाहिए, कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए, नाकों से भगवान को अर्पित किया हुआ तुलसी, चंदन, केसर, इसका हमें सूंघना चाहिए। और जीवा से भगवान को जो अर्पण किया हुआ प्रसाद है उसे खाना चाहिए। और त्वचा से ऐसे गंगा या ऐसे पवित्र नदियों में हमें स्नान करना चाहिए। और कानों से भगवदगीता, आंखों से भगवदगीता पढ़ना चाहिए, कानों से प्रवचन वगैरह सुनना चाहिए। इस प्रकार हम अगर हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान उस समय हमारे इंद्रियों के ऋषिकेश स्वामी बन जाते हैं। तो ऐसे भगवान जिन भक्तों के इंद्रियों के स्वामी बने हैं उनका जीवन समाधि वाला जीवन है। और यही कृष्ण भावना बोलते, इसे ही भक्ति बोलते हैं। जहाँ पर भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान को स्वामी बनाता है और वो इंद्रियां सब भगवान की सेवा में लगाता है। तो ये यहाँ पर ऋषिकेश का मतलब है। और गुड़ाकेश का मतलब है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं गुड़ा के दो अर्थ है, एक है नींद और दूसरा है अज्ञान। तो हमारे नींद के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, नींद हमें क्यों आती है? क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, हमें पता नहीं जीवन में क्या लक्ष्य है। इसलिए लोग सोते रहते हैं दिन भर, 8-10 बजे तक, 11-12 बजे तक। कुछ कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं सोने का। हाँ, पोलर बेयर 6 महीना सोता है। हाँ, वैसा हम भी देखते हैं कि लोग कुछ 20 दिन सो रहे हैं, 40 दिन सो रहे हैं। ऐसा सोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए। अगर ऐसा सोने का भाव रहे तो भगवान बोलेंगे कि अगला जन्म आप ये पोलर बेयर का ले लो। तो ये मनुष्य जीवन, हमारा 100 साल का जीवन है, उसमें हमारे 50 साल सोने में जाने वाले। एवरेज में देखिए, आधा दिन तो लोग सोते ही। तो इस प्रकार हमारी आयु वहां पर ही घट गई। और उसके बाद हमारा पढ़ाई बचपन में पता नहीं रहता क्या पढ़ना है, सीखने में वगैरह, उसमें हमारी आयु चली जाती है 10-15 साल। या इंजीनियरिंग करने गए तो एक 32 साल तक हमारा जीवन सिर्फ पढ़ने में चला जाता। और बुढ़ापे में फिर शरीर हमारा साथ नहीं देता। दवाई खाओ, गोली खाओ, कान से सुनने नहीं देता, मुंह से नाम लेने नहीं आता, कुछ नहीं। तो लोग बोलते कि आप बुढ़ापे में भक्ति करो। लेकिन बुढ़ापे में कैसा भक्ति करेंगे? हम देखते हैं बूढ़े लोगों को आप हरे कृष्णा या जप करने बोले तो वो, उनको उसका ट्रेनिंग ही नहीं दिए तो उनको उसके अंदर रस नहीं आता। वो उसी अवस्था में भी हाँ, गलत कार्य करने में लगे रहते। तो इस प्रकार हम अपने इंद्रियों के वश में आ जाते। तो ये नींद नींद है। और दूसरा है गुड़ा का मतलब अज्ञान। हम्म, तो पाप कहाँ पर होता है? जहां पर व्यक्ति अज्ञानी। तो जो व्यक्ति अज्ञान में है वही व्यक्ति पाप करता है। तो इसलिए हमें गीता, भागवत ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि असली चीज क्या है, गलत चीज क्या है। तो इस प्रकार भगवान के भक्त होने के कारण अर्जुन ने नींद के ऊपर और साथ ही साथ अपने अज्ञान के ऊपर भगवान की गीता को सुनकर विजय प्राप्त किया। तो ये अर्जुन का लक्षण है। तो अभी ये जो अर्जुन यहाँ पर जो भ्रम वाला जो भूमिका आदान आदा आदान कर रहे, वो हमारे लिए है। जैसा कोई क्लास में जा आप जाएंगे, पहली कक्षा में जाएंगे, तो वहां पर शिक्षक बोर्ड पे लिख रहा होता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट वगैरह। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को पढ़ने लिखने नहीं आता, वो भी छात्रों के साथ सीख रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन शिक्षक वहां पर छात्र की भलाई के लिए वो भूमिका अदा कर। तो अर्जुन भगवान के महान भक्त है, वो भ्रमित नहीं हो रहे। लेकिन हमें सिखाने के लिए, हमारी भलाई के लिए अर्जुन यहाँ पर वो अज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिसके द्वारा भगवान अर्जुन का ज्ञान के द्वारा गीता का उद्बोधन कर कर
अर्जुन को अज्ञान से बाहर लेके आएँगे। उसी प्रकार हमारा जीवन जो अज्ञान में हम गँवा रहे हैं, हुँ, और हम हमारे युद्ध जो कुरुक्षेत्र जैसा हमारा जीवन में हम बीच में भ्रमित हैं। तो अगर हमें हमारी विजय चाहिए हमारे जीवन का, तो हमें भगवान कृष्ण का शरण लेना चाहिए, भगवान के पक्ष में हमें खड़ा होना चाहिए। और इस प्रकार हम जब भगवान के गीता का आस्वादन करेंगे, गीता सीखेंगे, तो हम अर्जुन के जैसा यशस्वी बनेंगे और हमारा जीवन परिपूर्ण होगा। तो यही कारण के लिए हम ये गीता का क्लासेस आपके लिए ले रहे हैं और हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी आने वाले शनिवार को गीता जयंती है। उस दिन भगवान ने अर्जुन को गीता बताई, मोक्षदा एकादशी। तो उस दिन हम मंदिरों में गीता का पूरा जो 18 अध्याय है, उसका हम पाठ करते हैं। तो आप लोग भी उस दिन ज़रूर गीता खोलिए, गीता के पूरे श्लोक पढ़िए, कम से कम एक अध्याय तो पढ़िए और एटलीस्ट जितना आपको शक्य है, जितना पॉसिबल है, उतने भगवान के इस गीता के श्लोक पढ़िए, उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, उसके तात्पर्य पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की वाणी को स्पर्श करेंगे, उनके भगवान के जो गंगा है, मुखारविंद से निकली हुई गंगा, उसमें हम स्नान करेंगे, तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा और उस प्रकार हमें भगवान की कृपा, असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आप ज़रूर उस दिन कुछ ऐसा कुछ प्रोविज़न कीजिए कि जिसके द्वारा हम गीता को और अच्छे से समझ पाएँ। तो आपको प्रधान पुरुष को बताएँगे कि उस दिन कुछ विशेष वो आपके लिए कार्यक्रम रखेंगे, तो आप इकट्ठा आकर गीता का अध्ययन कीजिए। और साथ ही साथ हम गीता जैसा शास्त्र हम दान करना चाहिए लोगों को। किसी को गीता को हम देना चाहिए। हम बर्थडे में कुछ-कुछ चीज़ें देते हैं जो विनाश को प्राप्त होती हैं। आप कितना भी अच्छा कपड़ा दो लोगों को, कुछ दिन बाद उनको वो आएगा नहीं या उम, अ, वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी गिफ्ट दो आप, वो लोगों के पास नहीं रह सकते। लेकिन गीता अगर हम किसी को देंगे, हुँ, तो वो उसका भी कलन करेगा, गीता उसके घर में रहेगी, तो घर भी पवित्र हो जाएगा और साथ ही साथ अन्य कोई उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उसको पढ़ पाएँगे। वैसा शास्त्र का दान भी उस दिन हमें अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार हम मैराथन में हरे कृष्णा संस्था में गीता का वितरण करते हैं। तो आप लोग भी उसमें जुड़िए, कुछ गीता का अपने परिवारजनों में या मित्र परिवारों को उनको अभी आ रहा है ना सांता क्रूज़, वो किसी को गिफ्ट देते, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं। हमें भगवान का असली सांता क्रूज़ बनना चाहिए, और गीता का दूसरों को एक गीता देनी चाहिए। ठीक है? तो आप जैसी यथाशक्ति वैसा प्रयास कीजिए। तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना शांतिपूर्वक हुँ, मेरे कुछ बस मैं कुछ बोल पाया आपकी सेवा में, तो मुझे भी ये सेवा प्राप्त हुई भगवान की वाणी के बारे में कुछ बोलने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव